राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म चेदिव्यमेवं यो वेति तत्त्वः, तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर, भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निश्रित वो परम दिव्य वाणी, जिसको सुनने मात्र से जीव को एक शांति का अनुभव होता है। ये वाणी की दिव्यता है कि सुखानुभूति होने लगती है, और धीरे 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 हमारा जब स्वभाव सुधरने लगता है तो ये वाणी हमारा आत्मा कल्याण करती है। भगवान की श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक मंत्र रूप है, और अर्जुन जो शोक और चिंता में ग्रसित था, अब भगवान हेतु कृपा करके अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान उनका प्रिय सखा जो अर्जुन और भक्त भी है। बस जो भक्त है, सखा है, जो शरणागत है, जो जिज्ञासु है, जो भगवान के शरणापन है, बस उन सभी के लिए भगवान क्या करते हैं, प्रेम भाव रखते हुए अपने हृदय के भीतर वो प्रेम की गंगा प्रवाहित करते हैं, और इस प्रेम की गंगा में जो डूबता है वो आनंद में रहता है। बस भगवान ने ये प्रेम गंगा बहाकर अर्जुन को सब चिंताओं से मुक्त कर दिया,
सहज सुख शांति प्रदान कर दी और शाश्वत सुख जो अनंत मात्रा का जो है वो आनंद प्रदान कर। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग बहुत उच्च कोटि का अध्याय, चौथा अध्याय। ज्ञान के अंदर संसार का ज्ञान नहीं, ये तो लौकिक ज्ञान है। यहाँ परमार्थ ज्ञान की बात हो रही है जिसमें दूसरों का भला हो। यहाँ उस ज्ञान की बात हो रही है जो सत्संग से पैदा होता है, विवेक रूपी ज्ञान होता है, जिसमें सब उसमें क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सार है, क्या असार है, ये सब भगवान की कृपा से भक्त जान जाता है। और भगवान का जन्म और कर्म भी दिव्य है। ऐसी दिव्यता का ज्ञान भगवान ने कहा कि जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। और कर्म यहाँ आकर स्वामी जी महाराज इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि धीरे 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 हमारे कर्म भी पवित्र हो जाएं, हमारा स्वभाव सुधर जाए। और वो तब होगा जब हम सारे कर्म जो कर रहे हैं वो परमात्मा से युक्त हो जाए, अर्थात कर्म योग हो जाए हमसे। और इस शरीर और संसार से, जड़ प्रकृति से जैसे जैसे हम विलग होंगे, ये हमारा ग्रस्त में ही संन्यास योग हो जाता है, हम परमात्मा से युक्त हो जाते हैं। इस तरह से भगवान इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रिय सखा को और भक्त को सहज प्रदान कर रहे हैं। और अर्जुन की पंक्ति में बैठे हुए हम सब लोग इसी दिव्य ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं। मूल बात है कि जो जिज्ञासु होगा, जो लालसू होगा, जो पेप्सू होगा, पात्रता स्वयं की चाहिए। जो एकाग्र चित्त और रिक्त चित्त से इस ज्ञान को धारण करता है वो भीतर जाके ज्ञान ठहर जाता है। भगवान की कृपा सब पर है, ऐसा नहीं कि किसी पर विशेष है, किसी पर अलग है। समदर्शी परमात्मा है, लेकिन फिर भी समदर्शी होने के बाद में भी भगवान कहते हैं जो मेरा प्रिय भक्त होता है वहां विशेष कृपा करते हैं भगवान। और विशेष कृपा होने से उनकी कृपा बरसती है। और कैसे बरसती है? जैसे एक पहाड़ पर बरसात जब बरसती है तो जहां कहीं कोई खड्डा होता है वो पानी वहां ठहरता है। बस ऐसे ही भगवान की जो कृपा जो बरस रही है हम सब पर, बरसती बरसती। एक बात है, अगर हमने भीतर से अहंकार का पर्वत खड़ा कर रखा है तो वो कृपा का अनुभूत नहीं होगा, वो जल कृपा का बहकर निकल जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा का प्रसाद जिसने आस्वादन किया है उसके भीतर का भाव दीन हो जाता है। दीन यानी खड्डा रूप हो जाता है। और खड्डे में हम देखते हैं कि जल ऊपर से आता है, बहता बहता आकर उस खड्डे के अंदर स्थिर हो जाता है। इसलिए हमारे भीतर दीनता का भाव होना चाहिए। ये दैन्य भक्ति है। तुलसी बाबा ने तो इतनी इसकी महिमा गाई है दैन्य भक्ति की, क्योंकि भक्ति ठहरती ही दीनता के पात्र में। तो हमारा जीवन भी ऐसे सबसे सरल भाव से, जिससे मिले प्रेम भाव से मिले, क्योंकि अंतर्यामी प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है। और जब से मिले सबसे प्रेम से उनसे जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जैसे जो भी अभिवादन करें, उनमें भीतर बैठे हुए उनके प्रेम प्रभु प्रभु को प्रणाम करें। और आपका भाव ही दर्पण की जैसे है, जिस भाव से प्रणाम किया जाता है वो प्रतिबिंब के रूप में हमको वापस प्राप्त होता है। इसीलिए सबको जैसे कर से कर दोनों जुड़ जाते हैं, और ऐसे प्रेम भाव से जब से मिले तब आनंद ही आनंद है जीवन में। पिछली बार भगवान कर्म का तत्व बता रहे थे, अक्रम का तत्व बता रहे थे और विक्रम का तत्व बता रहे थे। और लगभग 16 श्लोक भगवान की कृपा से स्वाध्याय में हो गए थे। और 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं किम करम किम अक्रमति कव्यम अपि अत्र मोहिता तत्वते करम प्रक्षामि यत् ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात्। भगवान कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग संसार में यहाँ पीएचडी कर लेते हैं, बहुत ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन कर्म के इस तत्व के लिए क्या कर्म है, क्या अक्रम है, क्या विक्रम है, बहुत लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने जो विद्या अर्जन की है उसका कर्तव्य अभिमान होता है भीतर से। अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। उस कर्तव्य अभिमान की वजह से वो मोहित रह जाते हैं। और हर कर्म में उनकी कोई ना कोई कामना और फल इच्छा छुपी रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद में भी जरूर नहीं है।
कि ये अलौकिक ज्ञान उनके भीतर उतरता हो। वहां तो दीनता चाहिए, शरणागति चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं और ठाकुर जी की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसा जो दीन बन के आता है, तब गीता जी भीतर होती है। मैंने स्वामी जी महाराज के प्रवचन में सुना भी है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक बहुत प्रखांड विद्वान उनके पास में आए और रामायण के बहुत मर्मज्ञ, और वो आकर फिर स्वामी जी महाराज से कहा कि रामायण तुम भगवान की कृपा से मुझे जो है उनकी सारी चौपाइयों के भाव वगैरह मुझे कंठस्थ हो गए हैं, लेकिन गीता जी मैंने सानिध्य नहीं किया है। आप मुझे कोई गीता जी प्रदान करें जिसमें सहज सरल भाषा में सब कुछ रखा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने, और फिर आप मुझे समझाएं कि कैसे मैं इसका स्वाध्याय यज्ञ करूं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधक संजीवनी आप ले जाएं और स्वाध्याय करें, और आप जब अगले रविवार जब फिर मिलें तो मुझे जो आप पढ़ के आए वो सरल भाव से भगवान के सामने भाव रखते हुए बता दें ऐसे। अगर वहां कुछ होगी तो फिर उसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे कहाँ कमी है। और वो आकर अगले रविवार पे स्वामी जी महाराज के पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं जो जो पढ़ता हूँ तब तक मेरी स्मृति में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी चौपाइयां कंठस्थ है, गीता जी के भाव, उस भाव में डूबने की कोशिश करता हूँ लेकिन आता नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कहीं न कहीं तुम्हें इस बात का अभिमान है कि मैं दूसरों की तुलना में अपने ज्ञान को ज्यादा जानता हूँ। मुझे कहीं न कहीं अहंकार है कि मैं बहुत मर्मज्ञ हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ इस तरह से। अरे गीता मैया जिस पर कृपा करती है, वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, ऐसे ऐसे प्यारे साधक हैं जो 5वीं तक भी नहीं पढ़े हुए थे, कहीं के स्कूल में गए नहीं है, किसी संत के चरणों का सानिध्य लिया और संतों के चरणों में बैठकर वो जब गीता जी के श्लोक बोलते थे, केवल सुन सुन के ऐसे ही वहां पास में बैठ के झाड़ू लगाते लगाते सेवा करते करते सुनते सुनते गीता माँ ने कृपा कर दी उन पर, और उनको सारे के सारे 18 अध्याय के जो श्लोक है वो कंठस्थ हो गए। न किसी स्कूल में गए, न कोई ऐसा अभ्यास, बस केवल एक अच्छे संत महात्मा जो परमात्मा से एक मुंह एक में हुए हुए हैं, वो जो पाठ करते थे, बैठ के सेवा करते करते थोड़ी देर मन लगा के उनके पास बैठ जाते थे, और वो कृपा हो गई उस पर, जीव पर, और उसकी वजह से वो सारे कंठस्थ हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए भगवान कहता है जो कर्म के तत्व को मैं भली बात समझा कर कहूंगा, जिससे तू अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं समझाऊंगा, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो कृपा सा करते हैं, सब पर, सब जीवों पर दया करते हैं। अगर हम पात्र भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम शरणागत हो जाए भगवान के, ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हो जाए। ठाकुर जी मैं जैसा हूं पर मैं हूं आपका, अगर पात्र नहीं हूं तो पात्र भी आपको बनाना है। मैंने सर्वस्व अपना आपको सौंप रखा है, अब आप ही कृपा करें भगवान। ऐसे भगवान को दीनता से अपनी शरणागति का भाव रख दें कि ठाकुर जी हूं मैं आपका हूं, आप मेरे में जो कमी है वो भी जानते हो, अब जो आप कर सकते हैं वो भी जानते हो, पर मुझे आपकी पर पूरा विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पिछली कथा में जो एक रंगरेज था, वो किसी भी रंग का कपड़ा रंग सकता था, वो एक लौकिक व्यक्ति था। आप तो अलौकिक है, आप जिस रंग में रखना चाहो वो रंग सकते हो। मुझे इस बात का विश्वास हो गया है, इसलिए ठाकुर जी आप अपने ही रंग में रंग दो। बस ऐसा श्याम रंग जो है उस पर कोई दूसरा रंग चढ़े ही नहीं ठाकुर जी। बस इसी भाव से भगवान कहते हैं मैं कर्म के तत्व को भली भांति समझा कर कहूंगा, और तू अशुभ कर्म से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर हमारे से कोई भी निषिद्ध कर्म नहीं होंगे, कोई पाप कर्म नहीं होंगे, कोई चोरी कर्म नहीं होंगे, कोई छल नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा। फिर हमारे भीतर निर्मलता आ जाएगी। भगवान कर्म की विधि बता रहे हैं कि कैसे कर्म होते हैं। तो बस यहीं से भगवान कहते हैं 17वें श्लोक में, भगवान कहते हैं आगे, कर्माणि अपि बोधवयम बोधवयम च विक्रमण
आकर्षणम च बोधवयम गहना कर्मणा गति। भगवान कहते हैं कि सभी साधक जो गीता जी के हैं, जो जिज्ञासु है, जो भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, उनको कर्म क्या होते हैं उसका स्वरूप भी जानना चाहिए, तत्व से जानना चाहिए। और अकर्म क्या होते हैं उसको स्वरूप को भी जानना चाहिए। और विक्रम क्या होते हैं उसको स्वरूप को भी तत्व से जानना चाहिए। और भगवान साथ में कहते हैं कि कर्म की गति अति गहन है। अति गहन जब भगवान कह रहे हैं तो हमको सबको मान लेना चाहिए कि बहुत सूक्ष्म बात है इसके अंदर। इसीलिए हम क्या होता है कि हमारे जीवन में कर्म का जब फल आता है तब हम कहते हैं भगवान ठाकुर जी हमने तो ये कर्म ऐसा किया नहीं है, ये पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं। हमने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे साथ में प्रतिकूलता क्यों आ रही है प्रभु, आप कृपा करो क्या है। भगवान कहते हैं इस कर्म तत्व को कोई कर्मयोगी जो सिद्ध हो चुका है वो सिद्ध महात्मा जानता है, क्योंकि इतना गहन है यह हमारे ठाकुर जी जानते हैं। इसलिए कर्म की गति हम तो कर्तव्य अभिमान से भरे हुए हैं, फल आशा की हमारी कामना है, संसार में रचे बसे हैं, इसलिए हमें कर्मों का पता नहीं लगता है। हम कर्म करते चले जाते हैं और जब हमें भोगने का समय आता है तब हम रोते हैं अंत समय में। तब यही है जो साधक होता है, प्यारा भक्त होता है, वो भगवान के आश्रित होता है। और उनके जीवन में जब प्रतिकूलता आती है तब वो क्या आनंद से कहते हैं, अरे हमारे ही जीवन के जो कर्म थे ठाकुर जी काट रहे हैं धीरे धीरे, कितना भी कष्ट आ जाए। मैंने ऐसे पहुंचे हुए ग्रस्त संत को देखा है, उनके दर्शन किए हैं, उनके शरणों में रहने का मुझे मौका मिला है। 5 साल तक एक स्थिति में ऐसे लेटे हुए थे और लेटे लेटे भी नित्य नाम स्मरण करते थे। कोई देख के कहता था कि इतने बड़े भक्त होकर कैसे कष्ट पा रहे थे। और वो कहते थे माँ जब अपने बेटे को गोद में लेती है तो वो झाड़ पहुंच कर शुद्ध पवित्र करके अपने भीतर गोदी में लेती है। बस ऐसे अपने बालक को माँ जब गोदी में लेती है वही भाव करके कि माँ मेरे सारे अवगुणों को, पापों को, कर्मों को काट काट के मुझे पवित्र कर रही है, उसकी कितनी कृपा है। वो प्रतिकूलता में आनंद में है। हम संसार के जीव जब जाके देखते हैं अरे इतना भजन करने वाले भी ऐसे कष्ट पाते हैं क्या, लेकिन उनके भीतर वो आनंद की गंगा बह रही है। वो नित्य नाम स्मरण करते रहते हैं और आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम संसार की दृष्टि से देखते हैं और परमार्थ दृष्टि होती अलग होती है। वो भाव में डूबे हुए ऐसे सदा ऐसे सब पर उनकी तो दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा कल्याण कर सकती है। ऐसे संत महात्माओं के सेवा करने का जो फल प्राप्त होता है उसी से भगवत प्राप्ति का कहीं ना कहीं साधन बनता है, उसी से कृपा बनती है। उन संतों के चरणों में उनको जाकर उनकी सेवा करें जो संसार से निरस्पृह है, कोई कामना नहीं है, कहीं कहीं आसक्ति नहीं है, चिपके हुए नहीं है। उनके जीवन में तो भगवान के चरणों से चिपके हुए होने के कारण बस भक्ति है। सदगुरु संत महात्मा की सदा कृपा है। उनके वहां संत आकर ऐसे घर में आकर सत्संग करके संत धन्य हो जाते हैं जो संत महात्मा पधारते हैं, क्योंकि वो ग्रस्त में ऐसे तपे हुए जो है वो ज्ञानाग्नि से तपे हुए ऐसे इतने निर्मल और पवित्र हो चुके हैं। और ऐसे संत महात्माओं के शरण में रहकर इस भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान उन्हीं की कहते हैं कि कर्म क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शास्त्र विधित जो भी कर्म है, जो गीता जी में लिखा हुआ है, रामायण में लिखे हुए हैं, भागवत जी में लिखे हुए हैं, ये तो है ही, लेकिन मुख्य बात है वो कर्म किस भाव से किए जा रहे हैं, किस विधि से किए जा रहे हैं। इस सब क्रिया का नाम कर्म है। प्रकृति में 3 गुणों से क्रिया होती रहती है। जब हम संकल्प से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं उसके साथ में, उसमें साथ में कामना जुड़ जाती है और हमारी लिप्तता हो जाती है, तो वो क्रिया ही कर्म बन जाती है। और वो जो क्रिया जो है कर्म बन चुकी है वो पुण्य फलदायक भी है, इसलिए वो क्रिया कर्म कहलाती है।
और वो निषिद्ध कर्म अगर है तो पाप का बोध होती है। जैसे एक व्यापारी है, वो अपना व्यापार करना कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते करते अगर उसमें वो मिलावट करने लग जाता है, कालाबाजारी करने लग जाता है, तो वो कर्म नहीं रहता है, फिर वो विक्रम हो जाता है, निषिद्ध कर्म हो जाता है। एक अध्यापक है, कॉलेज में जाता है, बच्चों को पढ़ाने की जगह वहां बातचीत करता रहता है क्लास में, अपनी समय पर क्लास नहीं लेता है, उनका हित नहीं देखता है बालकों का, तो वो उसका कर्म नहीं है, वो कर्तव्य कर्म की जगह विक्रम हो जाता है। भगवान कहते हैं, इसीलिए चेतावनी देते हैं कि कर्म क्या होता है, अक्रम क्या है। अक्रम का मतलब कर्म का उल्टा नहीं है। अक्रम अवस्था तो बहुत ऊपर की अवस्था है कर्म में रहते। इसलिए कर्म के साथ में विक्रम कैसे बने, इसका ध्यान रखना चाहिए कि विक्रम ना हो जाए, हमारे पास में निषिद्ध कर्म ना हो जाए। सारे कर्म अक्रम बनने चाहिए, वो लिखे ही नहीं जाने चाहिए पाप पुण्य खाते में, क्योंकि कर्म का फल तो आने वाला है। और आने वाले फर्म में जब हम भगवान के सानिध्य में होकर सब कर्म भगवान के हेतु करते हैं, तो क्या होता है, निषिद्ध कर्म हमसे हो नहीं सकते। और पुण्य कर्म एक ही बात है, ठाकुर जी के चरणों में आकर अर्पित कर दें, ये ठाकुर जी आपका ये कार्य था, आपकी प्रेरणा से आपके जनों के लिए हो गया। और ऐसे करके भीतर से अपने आप को विलग कर ले। भगवान कहते हैं, कर्मणानि अपि बोध्यवेयम, कर्म करते हुए मुख्य बात है निर्लिप्तता। ये निर्लिप्तता इतना मुख्य शब्द है कि हमारे भीतर उतर जाना चाहिए। निर्लिप्तता का मतलब होता है जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं हो और कामना रहित हो। दो मुख्य बात है, सब भगवान का कर्म करके ऐसा संकल्प नहीं बने कि भगवान की जो क्रिया चल रही है बस मैं उसमें सहयोग कर प्रदान कर रहा हूं। जैसे आकाश है, आकाश क्या है, निर्लिप्त है। वहां बिजली चमके, चाहे बरसात आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, सब आके चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद में हम देखते हैं आकाश वैसे ही शांत, निर्मल और पवित्र रहता है, वो लिप्त नहीं होता है। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ बाबा, शंकर भगवान निर्लिप्त रहते हैं। शिवरात्रि पर हम देखते हैं सब भक्त मंदिर में जाकर कोई वहां पर जल चढ़ा रहा होता है, कोई वहां दूध अभिषेक कर रहा होता है, कोई चंदन लगा रहा हो, एक साथ चारों तरफ बैठ के अनेक भक्त सेवा कर रहे होते हैं। और भोलेनाथ बाबा उस ज्ञान गंगा को धारे हुए निर्लिप्त रहते हैं। वो नहीं कहते अरे भाई अभी श्रृंगार किया है, अब फिर वापस जल डाल रहे हो, कोई दूध डाल रहा है, कोई दही डाल रहा है, कोई शक्कर डाल रहा है, और कोई फल चढ़ा रहा है, कोई आग चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है। लेकिन भोले बाबा निर्लिप्त रहते हैं, सबके भावों को ग्रहण करते रहते हैं, और भीतर ही भीतर से उनको जैसा भाव होता है वैसी उन पर सब पर कृपा करते रहते हैं। वो निर्लिप्त है। और संसार में जैसे हमारे घर में कांच होता है, उस कांच में हम मुख देखते हैं, हम जिस भाव से देखें फिर व्यक्ति बदल जाता है, फिर दूसरा देखता है, फिर तीसरा देखता है, उस कांच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण है वो संकल्प नहीं है उसका कुछ स्वयं का, और उसकी कोई कामना भी नहीं है, वो निर्जीव है। लेकिन भगवान यही बात चेतन के लिए कह रहे हैं, और चेतन के लिए हम जब शरीर से आबद्ध होते, हमारे भीतर साधक के भी निर्लिप्तता आनी चाहिए भगवान की कृपा से। और जब हम निर्लिप्त होकर कोई भी कर्म करेंगे, तब इस कर्म के तत्व को पहचान पाएंगे कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विक्रम है। इसलिए सकाम भाव से कोई भी कर्म किया जाता है, शास्त्र विधि से किया जाता है, वो कर्म बन जाता है। लेकिन जब हमारी फल आसक्ति, ममता और कामना रहती है, और दूसरों के अहित की भावना रहती है, तब ये हमारा विक्रम पाप कर्म बन जाता है। लेकिन हमारी क्या है कि फल इच्छा खत्म हो चुकी है, हमारी ममता भी समाप्त हो गई है, और किसी प्रकार की संसार में आसक्ति नहीं है, और दूसरों का हित हो रहा है। बस यही कर्म जो है अक्रम है, जो लिखा नहीं जाता है। वहां पाप पुण्य का खाता ही समाप्त हो जाता है। फिर कहीं भोगने जाना नहीं पड़ता है, फिर तो कहीं जाना पड़ता है तो सीधे भगवान के धाम में ठाकुर जी अपने पास रख लेते हैं, और वो वहीं आनंद देते रहते हैं, फिर वहां से लौटना नहीं पड़ता है। भगवान इतने प्रेम में सरोवार करते हैं, वो क्यों लौटने दें उसको। वो कहते हैं मैं अपने पास रख लेता हूं, और यहाँ की सारी लोग की वो नहीं तो वापस जाएगा, तो यहाँ की सारी जो है मेरी
वो सारी बात सब भक्तों को बता देगा। इसलिए वो अपने पास रखकर वहीं भजन करवाते हैं, वहीं आनंद दिलाते हैं, वो मौज करता है। कोई भगवान कोई लीला करने के लिए यहाँ पधारते हैं, तब कहते हैं ठाकुर जी हमें भी ले चलो ना साथ में। तब वो भक्त वहां साथ में ठाकुर जी के यहाँ होते हैं। स्वामी जी महाराज बहुत सरल भाव में कहते हैं कि कर्म क्या होता है, अक्रम क्या होता है, विक्रम क्या होता है। वो कहते हैं कि एक क्रिया ऐसे चलती हुई आ रही है, क्रिया के साथ में हमने जैसे ही कामना की, संकल्प किया, पकड़ा, ये कर्म बन गया। और लेकिन उसमें कामना हमारी बढ़ती चली गई, लोभ की प्रवृत्ति, और जैसे जैसे कामना बढ़ती गई, वो क्रिया थी अभी कर्म बन गई। बहुत ज्यादा कामना होने की वजह से अब वो विक्रम बन गई है। और जैसे जैसे हमारे कहीं सत्संग मिल जाए, गीता जी का सानिध्य मिल जाए, किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए, भीतर से ऐसा भाव होता है कि अप्राप्त को प्राप्त करने की अब इच्छा नहीं रही है। अब जड़ और शरीर और संसार से धीरे धीरे विलगता आ गई है, हमारी कामना धीरे 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 कम होती चली जा रही है। तब अब वही क्रिया जो कर्म बन चुकी थी, अब वो विक्रम जो है अक्रम में बदल गई है। तो क्रिया को पकड़ने से हमारा कर्म बनता है, कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो विक्रम हो जाता है, कामना धीरे धीरे कम होती चली जाती है, वो अक्रम बन जाते हैं। ये भगवान ने इसकी विधि बताई है। और ऐसा इसलिए अर्जुन को बता रहे थे भगवान, वो कह रहे थे कि तू युद्ध जैसा कर्म जो है, जिसके अंदर तुझे लगता है कि मैं किसी को मारूंगा तो पाप कर्म हो जाएगा, और कोई मर जाएगा तो उसके लिए शोक हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि तू समता पूर्वक अर्थात राग द्वेष रहित होकर युद्ध जैसा अगर तू कर्म करेगा तो भी तेरा अक्रम ही होगा, वो कर्म नहीं होगा, विक्रम नहीं हो सकता, वो पाप कर्म हो नहीं सकता। कारण है तूने समता धारण करी है भीतर से, भीतर में किसी प्रकार का राग नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, तो तेरे द्वारा किया हुआ सारा कर्म जो है वो अक्रम हो गया है। इसलिए अर्जुन तुझे युद्ध करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कहना कर्मणो गति, ये कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, गहन है। कौन सा कर्म हमें मुक्त करेगा, कौन सा कर्म हमको बांधेगा, कौन सा कर्म हमारा निर्णय कठिन करेगा, ये भगवान कहते हैं इस कर्म की गति को ज्ञान और तत्व से बहुत गहन है। इसलिए जब हम करना चाहते हैं हित, लेकिन हो जाता है हित, हम पहुंचाना चाहते हैं सुख, हो जाता है दुख, हम कोई भी काम लाभ के लिए कर जाते हैं लेकिन हो जाता है नुकसान। मूल कारण क्या है, इसके पीछे कर्म को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए भगवान इस गहन शब्द इस्तेमाल करके हम सबको कह रहे हैं कि इस गहनता की बात को बहुत गहनता से स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था से जो भी कर्म किए जा रहे हैं, वो एक के लिए शुभ हो जाता है, एक के लिए अशुभ हो जाता है, एक के लिए विहित कर्म हो जाते हैं, एक के लिए निश्चित कर्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जैसे सबकी सेवा करना ये शूद्र का विहित कर्म है, लेकिन अगर वही काम जो ब्राह्मण अगर करने लग जाए तो उसके लिए निषिद्ध कर्म हो जाता है। ब्राह्मण का काम है दान को लेना, यज्ञ करवाना, वेद का पाठ करना। अगर वो वेद का पाठ और कोई कराने लग जाए, वो और कोई करने लग जाए, तो उनके लिए निषिद्ध कर्म हो जाता है। जैसे गृहस्थ के लिए, हम सबके लिए गृहस्थ के लिए जो है न्यायोचित धन को अर्जित करना, उसका थोड़ा संग्रह भी करना, भगवान ने साफ कहा है कि संग्रह करना चाहिए। कारण है कि हमारे अतिथि देवो भव, हमारे घर पर कोई ना कोई अतिथि आता है, उनकी सेवा होनी चाहिए। गौ सेवा के लिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, संत सेवा के लिए निकालना चाहिए। ऐसे ही भूमि के देवता ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये सब सेवा के लिए ग्रस्त को भगवान ने ये छूट दे रखी है कि आपको थोड़ा धन संचय भी करना चाहिए, संग्रह भी करना चाहिए, नहीं तो ग्रस्त जीवन कैसे चलेगा। और सपत्ति गम होकर और इस विस्तार को भी बढ़ाना है, तो यहाँ जो है ग्रस्त के लिए ये धर्म है। लेकिन वही सन्यास के लिए, सन्यासी जो होता है उसको तो कह रखा है कि आप जो है उसका जो है कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार अर्थ का संचय नहीं कर सकता, वो किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता है, ये सन्यासी के लिए निषिद्ध कर्म है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये कर्म की गति इतनी गहन है, इसको या तो कोई कर्मयोगी जो सिद्ध महात्मा है वो जानते हैं या परमात्मा जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहते हैं
कि कर्म में अक्रम कैसे बनता है और अक्रम के साथ कर्म कैसे बनता है। ये एक दूसरे के उल्टे-सुलटे शब्द हैं। कर्म से अक्रम कैसे होता है, कैसे सिद्ध महात्मा होते हैं जिनके जीवन में कर्म होके सारे अक्रम बन जाते हैं और अक्रम में रहते हुए कर्म कैसे किए जाते हैं, इस तत्व को समझाते हुए भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, कर्माणि अक्रमय पश्चेत् अक्रमाणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत संक्रम कृत। भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अक्रम देखता है और जो अक्रम में कर्म देखता है, कर्म में अक्रम देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना। स्वामी जी महाराज कहते हैं निर्लिप्त का मतलब है संकल्प और कामना से रहित हो जाना। किसी प्रकार को कर्म करते हुए अपना स्वयं का कोई संकल्प नहीं हो, अपने भीतर किसी फल इच्छा की नहीं हो अथवा उसमें कामना नहीं रहनी चाहिए। ऐसा मान के चलना चाहिए भगवान की प्रेरणा से मेरे भीतर स्फुरना हुई है, अब ठाकुर जी ही कराने वाले हैं और ठाकुर जी कराते हैं वो सब शुभ कर्म कराते हैं। इसलिए अपने लिए कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करना, सब ठाकुर जी का काम समझ करके प्रातः काल से संकल्प रहित रहकर और कामना रहित जब हम कर्म करेंगे तो ठाकुर जी की पूजा हो जाएगी, आराधना हो जाएगी। इसलिए कर्म का ऐसा फल होना चाहिए, बस ऐसा फल कहते ही उस कर्म में बंध जाता है। और भगवान हमको मुक्त करना चाहते हैं कर्मों से, इसीलिए भगवान कहते हैं कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की स्पृहा नहीं होनी चाहिए और भीतर में कहीं राग द्वेष तो होनी ही नहीं चाहिए। और उस कर्म में करते वक्त ये भाव जरूर होना चाहिए कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं इससे किसी का भला भी होना चाहिए। जो इस भाव से कर्म करता है तो ऐसे वीतरागी पुरुष जो जिनके राग और देश खत्म हो चुके हैं, उनके सारे कर्म अक्रम हो जाते हैं, वो लिखे नहीं जाते हैं खाते के अंदर, वो भगवत प्राप्ति के पात्र हैं। पिछली बार जब क्लास हुई थी उसमें कहा कि हम अनेक देवी देवताओं की पूजन करते हैं, तो यहाँ पर एक संत का और उच्च कोटि का भाव है, जब तक उस स्थिति में ना पहुंच जाए। यद्यपि स्वामी जी महाराज बहुत उच्च स्थिति में वो बात कही थी कि सब कामना रहित होकर भगवान के शरणापन हो जाए, लेकिन वेदों में दो भाग है, एक वेद और वेदांत। वेद जो है वो कर्म कांड से निहित है, वो भी भगवान के सांसों से प्रकट हुआ है, और एक भाग जिसमें वेदांत, जिसको राज ऋषियों ने जाना है, वो कैसे धर्मयुक्त शासन चलाया जाता है, उसमें कर्म कांड के अंदर हमारी समृद्धि और वृद्धि के लिए कुछ हमें ऐसे कर्म कांड के पूजन की वजह से देवी देवताओं को पूजना भी पड़ता है, क्योंकि रोग निपटाना है, धन की भी आवश्यकता है, पुत्र की भी शादी है, तो वह निषिद्ध नहीं है, अन्यथा तो वेद का हिस्सा ही नहीं होता है। भागवत जी में भी ऐसा ही भाव आया है। इसलिए सकाम कर्म की कहीं बहुत ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन मूल बात है कि कभी कभी सारी जिंदगी सकाम कर्म करना अच्छा भी नहीं है। कहीं ना कहीं संतोष आना चाहिए और धीरे धीरे उस सकामता से निष्कामता आनी चाहिए और फिर भगवान का शरणापन चाहिए। उस स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, वो वैसी ही बात करते हैं, वैसी ही कृपा करते हैं। लेकिन अगर अब वहां उस स्थिति में पहुंचा हुआ नया जो साधक है, वो पहले अगर भगवान के मंदिर में की कामना से नहीं जाएगा तो वो कर्म करना ही छोड़ देगा। भगवान इसलिए मना करते हैं कि कर्म तो तुझे करना ही है। धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी, मंदिर जाएगा, किसी कामना से जाएगा, फिर संतों का सानिध्य होगा, फिर सानिध्य होने से एक समृद्धि होगी, हम देवताओं को पुष्ट करेंगे, देवता हमारे और देंगे, फिर और पुण्य कर्म में लगाएंगे। और ऐसे लगाते 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 भगवान ने कहा है कि देवताओं को पुष्ट करने से वो और देते हैं धन, लेकिन दूसरों के हित में लगाने से फिर और वृद्धि करते हैं, लेकिन अपने लिए उसमें से कुछ भी उपयोग नहीं करते हुए सेवा करते 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 सब भाव आ जाता है, अरे जब वो बिना मांगे सब कुछ देता है तो मैं मांग के क्यों छोटा होता हूँ, क्योंकि मांगने वाला तो छोटा ही होता है। इसलिए ऐसा भाव धीरे धीरे पवित्रता लाने के लिए है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर एक पुत्र अपने माता पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। और ठाकुर जी हमारे पिता हैं, वो हमारी माता है, हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं। इसीलिए हम कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा। सब कुछ आप हो ठाकुर जी। यद्यपि आप अंतर्यामी रूप में सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी हम भोलेपन से भगवान आपके सामने अपना भाव रखते हैं।
और आप हम पर सदा कृपा करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने आर्त और अर्थार्थी को भक्त कहा है। वो भक्त की श्रेणी में है। वो मांगता क्योंकि वो मेरे पास ही आके मांगता है, कहीं संसार में नहीं मांग रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब दुखी होता है, बहुत आर्त भाव होता है, तो किसके पास जाता है? मेरे पास आता है। इसलिए भक्त है वह। और जब इसको धन अर्थ की जरूरत पड़ती है, तब मेरे पास आता है। आगे जब 4 भक्तों का वर्णन होगा तो वहां आर्त भक्त के रूप में गजेंद्र मुक्त, जिसमें जब संकट में सबके प्राण जा रहे थे, तो भगवान को पुकारा उसने और भगवान प्रकट होकर उस पर कृपा करी। ऐसे ध्रुव जी ने राज्य के लिए भजन करने के लिए निकले थे, धन के लिए करे थे, तो अर्थार्थी थे वो। लेकिन धीरे धीरे भगवान का भजन करते करते भीतर पवित्रता आ गई। और हम सबकी पवित्रता कब आएगी? जब हम भगवत नाम लेंगे। तो भगवत नाम लेने से सहज भगवान की कृपा होती है और वो कृपा से हमारे भीतर अंतःकरण में पवित्र आती है। आइए हम सब लोग भगवत नाम संकीर्तन करते करते भगवान की कृपा माने और नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भगवान ने कर्म का तत्व बता रहे हैं, अकर्म का तत्व बता रहे हैं और विक्रम का तत्व भी बना रहे हैं। क्योंकि साधक को ये तीनों तत्व को जानना चाहिए स्वरूप से। कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, विक्रम क्या होते हैं। यहाँ भगवान जो 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म में अकर्म तत्व को कैसे जाना जाता है। ये साधक के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी कर्म करता है वो कैसे अक्रम में बदल जाए, वो लिखे ही नहीं जाए पाप पुण्य खाते में, वो खाता ही खत्म हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए निर्लिप्तता बहुत मुख्य है। इस तरह से शंकर भगवान निर्लिप्त रहते हैं, आकाश तत्व निर्लिप्त रहता है, काच भी निर्लिप्त रहता है। हमारे सारे संकल्प और कामना रहित कर्म होने चाहिए। और जब इस तरह से कोई कर्म होगा, हमें कोई फल इच्छा नहीं होगी, तो फिर हमें बंधेंगे नहीं, मुक्त हो जाएंगे। बस भगवान निर्लिप्तता पे इतना जोर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हमारा राग द्वेष नहीं होगा, दूसरों का भला होगा, तो इससे क्या होगा? जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म में भी हमारे पाप कर्म समाप्त होते जाते जाते हैं। और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते 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 जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म हमारे, वो भी कटने लग जाते हैं धीरे 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 धीरे। इसलिए हमारे पता नहीं हमने कौन कौन से कर्म किए, इन कर्मों का काटने की तो यही विधि है कि हम निर्लिप्त होकर भगवत बुद्धि से सारा कर्म करें, भगवान की काम समझें और ईश्वर की प्रीति के लिए, प्रेम के लिए, जिसमें भी कहीं देखें किसी का भला करें तो उसके भीतर ठाकुर जी का दर्शन करें कि मैं ठाकुर जी की ही सेवा कर रहा हूँ। घर की अगर सफाई करें तो ठाकुर जी का मंदिर है, घर है, पवित्र है, यहाँ करें। भोजन बनाए तो ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, उस ठाकुर जी के अन्न को ग्रहण करते हैं, आहा आनंद, और ठाकुर जी की जनों की सेवा करते हैं। ऐसे पंचामृत को पीते रहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं
तो हर हमारा किया हुआ कर्म भगवान की पूजा बन जाएगी। बस यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कर्म करें उसमें लेश मात्र कर्तापन नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। बस कर्तापन आया तो भोक्तापन भी आ जाता है, फिर बंधन हो जाता है। सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, इसलिए जो काम कहीं ये शुभ कर्म हो जाए, अच्छा कर्म हो जाए, अरे आप तो बस ठाकुर जी करा रहे हैं, इस तरह से न कर्तापन होगा न फल की इच्छा होगी। तो ऐसे करके सब कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए धीरे धीरे हम साधन करेंगे तो हमारा साधन क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अकर्माणी च कर्म चे, अक्रम में कर्म के तात्पर्य को भी देखना चाहिए। कर्म करते वक्त या कर्म न करते वक्त जो नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्तता से संसार का सदा हित होता है। चलना फिरना उठना बैठना ये सारे जो कर्म है हमारे, ये स्थूल कर्म है, स्थूल क्रियाएं हैं सारी की सारी। ऐसे एकांत में बैठकर भजन करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, जप करना, समाधि में बैठना, ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। और इन दोनों के अंदर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम निर्लिप्त होकर ये सब क्रियाएं करें। और जब निर्लिप्त होकर करेंगे तो सब स्वतः ही अक्रम में परिवर्तित हो जाएगी। स्वामी महाराज बस ऐसे ही कहते हैं। और मैंने संत महात्माओं को जब वहां जाते हैं आश्रम में, प्रातःकाल देखते हैं, उनका जीवन देखते हैं कि कैसा जीवन है। वहां पर जोधपुर के पास में बिलाड़ा, बिलाड़ा के पास में बाला सती माता का धाम, वहां मैं देखा बाप जी का चरित्र जीवन पढ़ते हैं। प्रातःकाल जो 45 वर्ष तक निराहार और निर्जल रहे, जल भी नहीं लेते थे, भोजन भी नहीं लेते थे, एक प्राण वायु से ठाकुर जी से शरीर का चलता था, ऐसा स्वस्थ शरीर। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अक्रम में कर्म करते थे, यानी निर्लिप्त होकर प्रातःकाल उठकर अपना साधन भजन भी करते थे। प्रातःकाल जब होता तो उस जो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा में वहां जाकर उसकी परिक्रमा में लगाते तो सब संत महात्मा पीछे पीछे सारे भक्त लोग चला करते थे। गौशाला में जाते थे, गौशाला में जाके वहां पे चारे की व्यवस्था भी कर देते थे। कहीं गोबर पड़ा हुआ देखता था तो गौ माता के स्थान पर देखकर गोबर स्वयं अपने हाथ से उठाकर फेंक दिया करते थे। अरे गोबर तो क्या है, एक संत महात्मा आकर वहां ठहरे और वो उनको पता नहीं था, वहां इस तरह की लघु संख्या की कहीं जगह नहीं थी और परिक्रमा में कहीं इस तरह से लघु संख्या कर देते थे। बाप जी जब वहां पर आ रहे थे तो उन्होंने स्वयं से अपने हाथ से उठाकर उसको बाहर फेंक। इतनी दीनता भरे हुए इस तरह से निर्लिप्त रहते हुए प्रातःकाल को कौन भक्त आने वाले हैं, पहले से सारी रसोई की, यद्यपि स्वयं आहार नहीं लेते थे, निर्जल रहते थे, लेकिन फिर भी सब भक्तों की चिंता करते रहते थे और सब आनंद में रहते थे। नाम संकीर्तन सदा अखंड चलता रहता था और सब हरि नाम में सबको लगाने से सबको ये कहते थे राम राम करो भाई, राम राम करो। सबको यही उपदेश था, क्योंकि भगवत नाम में नाम ही छुपा हुआ है। सबको ये प्रेरणा देते थे। इसलिए जहां बहुत उच्च कोटि से जो संत महात्मा विराजते हैं, सदगुरु विराजते हैं, वहां देखो सब जगह वो अक्रम में क्रम दिखाई देता है। हमारे पास में त्रिवेणी धाम, महाराज श्री जब वहां विराजते थे, मैंने देखा एक बार, हम दर्शन करने के लिए परिवार के साथ वहां गए, पता लगा कि महाराज श्री तो पास में कहीं पधारे हुए हैं गांव में। हम गाड़ी लेके वहां पहुंचे तो वहां देखा तो एक किसान के खेत पे वहां विराजे हुए थे। और जब फसल आ जाती थी तो बहुत सारे किसान भाई ये चाहते थे कि हमारे घर पधारे, और आके फिर वो कहते थे, वहां आके एक टोली लग जाती थी, महाराज जी हमने कुछ चारा इकट्ठा कर रखा है। महाराज जी वहां एक पेड़ के नीचे विराज जाते थे और वो आकर अपनी इच्छा से 5-10 पुली जैसा भी था उस चारे की पुली उस ट्रैक्टर की टोली में रख देते थे। इस तरह से सब था, वहां पर प्रसादी भी पाते थे, उन पर भी कृपा करते थे। वो जो सारे लौकिक कर्म जो है सब कार्य करते थे, लेकिन कैसे करते थे, निर्लिप्त होकर, कहीं कोई संकल्प नहीं, कोई कोई काम नहीं, सबका हित लोग संग्रह करते हैं, सबको इकट्ठा करके सदमार्ग में लगाते थे, बड़े बड़े यज्ञ कर देते थे इस प्रकृति को वापस लौटाने के लिए जो प्रकृति से हमें मिला हुआ है। ऐसे निर्लिप्त जो संत है वो अक्रम में कर्म करते हैं, एक क्षण नहीं बैठते हैं, सदा लोगों को जीवों पे कृपा करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। इसलिए कर्म में अक्रम करना ये साधक का कर्तव्य है।
कि कैसे कर्म हमारे पुण्य कर्म हो जो लिखे नहीं जाए, लेकिन अक्रम में कर्म करना वो सिद्ध महात्मा हो चुके हैं, जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध महात्मा अपना जीवन है वो अक्रम निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं। बस इसी श्लोक में ऐसा ही भाव है। एक बहुत अच्छी सुंदर कथा है जिसमें कर्म में अक्रम कैसे होता है और अक्रम में कर्म कैसे होता है। महात्मा बुद्ध के दो भिक्षुक थे और दोनों भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध जब ज्ञान दे रहे थे तो उनसे कहा था कि देखो, किसी भी स्थिति में अपन साधन करते हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये जो तीन जो दोष है इन्हें दूर रहना चाहिए। तुम यति जो धर्म है उसका पालन करना है, संन्यास का, और ध्यान में रहना चाहिए। एक सरोवर के तट पर दो तपस्वी बैठे हुए थे, उनके भिक्षुक जो है, और वो ध्यान में मग्न थे। और ध्यान में बैठे बैठे मग्न में से इतने में क्या एक युवती वहां कोई जल भरने आई, उसका पांव फिसल गया और पांव फिसलने से क्या हुआ कि वो छपाक से उस पानी के अंदर गिर गई। गिरते ही आवाज हुई, आवाज होते ही क्या हुआ कि एक जो तपस्वी था, उन दोनों तपस्वियों ने एकदम आंख खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि युवती डूबती जा रही है। और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो जो पहला जो भिक्षुक था उसने कहा, अरे, हमारे बुद्ध जो है महात्मा ने तो कहा था कि किसी कंचन, कामनी और कीर्ति से दूर रहना है, और ये कामनी जो स्त्री के रूप में है, मैं इससे अगर कहीं जाऊंगा, छूंगा, तो यति धर्म जो है हमारा संन्यास धर्म का, वो भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार करके वो आंख बंद करके फिर ध्यान करने लगता है, लेकिन ध्यान में मन नहीं लग रहा है उसका। एक दूसरा जो तपस्वी है उसने तुरंत देखा, वो तुरंत उठा और डूबते हुए जब भाग के गया और जाकर उसने क्या किया, उस युवती को, गहराई की तरफ चली गई थी, जैसे तैसे हाथ पकड़ा, अपने कंधे पर इस तरह से लाते हुए वापस किनारे पे धीरे धीरे लाया। और लाने के बाद देखा कि वो सब युवती जो है जैसे तैसे उसके प्राण बच गए। उसने कृतज्ञ करते हुए कहा कि स्वामी जी, आपने हमको बचा लिया, नहीं तो आज हमारे प्राण चले जाते। बहुत भिक्षु बाद एक शॉल सा कुछ रखा था, दुपट्टा सा, उन्होंने वो उठा के ऐसे ही दे दिया, ये लो अपने वस्त्र जो है बदल लो। ऐसा भाव करके वापस आए और अपने ध्यान में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न होने के बाद में जो पहला वाला जो भिक्षुक था उसके मन में बार बार आने लगा, अरे देखो इन्होंने क्या किया, बुद्ध महात्मा ने जो हमें कहा था कि कंचन, कामनी और कीर्ति से दूर रहना है, इसने ये पाप कर्म किया है। उसके मन में ऐसी ईर्ष्या हो गई इस तरह से। और एक बार फिर मौका हुआ, उन्होंने महात्मा बुद्ध के पास में जाके कहा, महाराज जी, ये जो जो दूसरा भिक्षु है ना, इसने एक स्त्री को छुआ था और इसने यति धर्म इसका नष्ट हो गया इस तरह से। महात्मा बुद्ध ने बुलाया उसको, अरे ऐसा क्या? उसने कहा, मुझे तो कुछ स्मृति में ही नहीं आ रहा है, कब ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ? तब वो पहला वाला बोला, तुम्हें याद नहीं है, अभी अपन 5-6 महीने पहले की बात थी, और एक बार अपन एक सरोवर के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते एक युवती आ गई थी और युवती आकर तुमने भाग कर गए और उसको तुमने छुआ और अंदर से उसको लेके बाहर आए, और फिर अपना वो एक वस्त्र था वो भी तुमने दिया इस तरह से। हाँ 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 हाँ, उसको याद आ गया सारा। पर महाराज जी, मैं तो उस घटना को उसी वक्त भूल चुका था। मेरा तो कोई संकल्प नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, बस मैंने तो कहा कि नेकी कर दरिया में डाल अभी, तूफानों में कश्ती मिलकर बनकर मिलेगी कभी। ऐसा भाव भी नहीं था कि भविष्य में कभी कश्ती मिलेगी। ऐसा ही जो है, मैंने कहा जो सत्कर्म है उसको नेकी के रूप में करके उसको डाल, भूल जाओ, डू एंड फॉरगेट इट। ऐसा भाव करके मुझे तो कुछ भी स्मृति में नहीं है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ध्यान का कर्म करते करते भी अभी तक 6 महीने से उस युवती के बारे में चिंतन कर रहे थे कि इस भिक्षु ने उसको छुआ था, ये छुआ था, ये छुआ था। ये तुम्हें कर्म में विक्रम हो गया, तुम पाप कर्म का संचित कर बैठे। और एक ये है, इसने बचाने का जो कर्म किया है, और यदि धर्म में दूसरों के प्राणों को बचाना, ये तो सन्यास का धर्म है। सन्यासी जो होते हैं, संत महात्मा कहते ही यही है कि हम संतों में, तीर्थों में विचरते ही यही हैं। मैंने देखा कि ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा जो है वो कहते हैं कि हमें और कोई इतना ध्येय नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोगों का किस तरह से भला होते हैं। और वहां पर गंगा सागर में ऐसी घटना घटी, बहुत सारे जो भीड़ थे, और वहां इतनी भीड़ के अंदर
जब कहीं ना कहीं कोई दब जाता है तो संत महात्मा आके रक्षा करके ऊपर से प्राण बचा लेते हैं लोगों के। और वो कहते हैं, अरे हम तीर्थों में आते ही इसलिए हैं किसी जीव के कोई कष्ट नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उनकी किस प्रकार से सेवा हो जाए, बस यही भाव है। क्योंकि वो तो परम पवित्र हो चुके हैं, रात दिन वो ज्ञान गंगा में डूबे हुए हैं। तो भगवान महात्मा बुद्ध ने ये कहा, तुम कर्म करते करते भी ध्यान में उस स्त्री का चिंतन करते हुए तुम चिपके हुए थे, तुम्हारा कर्म जो है वो विक्रम पाप कर्म बन रहा था। और इन्होंने अपना कर्म किया, कर्म करने के बाद में संकल्प और कामना रहित होकर ये तो भूल गए थे, इनको पता ही नहीं था कि ऐसा कभी बचाया भी था या ऐसा था। इनका कर्म होते हुए भी ये अक्रम हो गया। बस ऐसे ही हमारे जीवन में सारे कर्म जो है अक्रम में बदलना चाहिए। और भगवान ने कहा कि इस तरह से जो कर्म करता है वो निर्लिप्त रहता है, वो तो योगी है, जिसका हर योग हर समय आत्म चेतन के साथ बना रहे। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी ने कहा है कि उनकी भाषा में भक्ति के लिए वर्णन करते हुए कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि एक हाथ से भगवान के चरण पकड़ लो और दूसरे हाथ से कर्मयोग से संसार का काम करते रहो, और काम खत्म हो जाए तो दूसरे हाथ से भी ठाकुर जी के चरण पकड़ लो। पहले एक हाथ से ठाकुर जी को छोड़ो मत, और दूसरे हाथ से संसार का भला करते रहो। जो आपसे कर्मयोग बनता है वो दूसरा हाथ उस सेवा में लगा दो। एक हाथ से राम का स्मरण करते रहो, उनका से जुड़े रहो, और दूसरे से संसार का भला करते रहो, और संसार का काम समाप्त हो जाए तो दूसरा भी भगवान के चरणों में छू लो, ठाकुर जी के चरणों। इसलिए जो दो हाथ दिए हैं, इन दोनों से हमारा पुण्य कर्म हो जाए। ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि ये दोनों ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। इसलिए मन बुद्धि में से मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए किसी तरह से, और बुद्धि से संसार के किसी कर्म से भला हो जाए। इसीलिए संतों ने कहा है, हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। ये अविनाशी घर तेरा, ये अविनाशी घर तेरा। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। जब चरण कमल रज पावे, तब काल व्याल बोरावे। तब त्रिविधि ताप तन नासे, तब सुख की राशि विराजे। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। ये अविनाशी घर तेरा, ये अविनाशी घर तेरा। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। जब चरण कमल चित लागे, तब माथे मीच न जागे। जब जन्म जरा सब छीना, तब पद पावन उरलीना। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। जब चरण कमल रस पीवे, तब माया न व्यापे जीवे। तब भरम करम मन भाजे, तब तीनों लोक विराजे। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। जब चरण कमल रुचि तेरी, तब चार पदारथ चेरी। तब दादू और न बाँचे, तब मन लागे उर साँचे। हरि के चरण पकड़ मन मेरा, ये अविनाशी घर तेरा। जिस प्रकार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा कि एक हाथ से भगवान का चरण पकड़ लें, दूसरे हाथ से संसार की सेवा करें, और जब काम पूरा हो जाए तो दोनों हाथ से भगवान के चरण पकड़ लें, ऐसा ही दिव्य भाव संत दादू दयाल जी महाराज का है। और दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि जब चरण कमल रुचि तेरी,
तब चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष सब तुझे प्राप्त हो जाते हैं। तब दादू और न बाछे जब मन लागे और साचे। बस एक परमात्मा में जब मन लग गया है फिर संसार में कहीं मन नहीं लगता है। ये उस जहाज पे बैठा हुआ वो पंछी है जो समुद्र में चल रहा है, जहाज है, वो कहीं भी उड़ के जाएगा, उसको कहीं विश्राम नहीं है। वो उड़कर फिर वापस आकर उसी जहाज पे बैठेगा। ऐसे ही हम परमात्मा के अंश होने से संसार में हमारा मन नहीं जो है, अभी तो ये कि यहाँ मन लग रहा है, यहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ मन लग रहा है, लेकिन ये विश्राम कहीं पाएगा तो भगवान के चरण है वहीं आकर विश्राम पाएगा। क्योंकि ये जहाज का पंछी है, वो भगवान का अंश होने की वजह से भगवान में ही आनंद प्राप्त करता है। बस भगवान ने ऐसे कहते कहते 19वें श्लोक में भगवान यहाँ पर अब 19 से 23 श्लोक तक जो है 5 श्लोक में जो अक्रम में आ चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे कर्म योगी जो उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं और वो फिर संसार में सारे कर्म करते हैं, जो भीतर से निर्लिप्त हो जाते हैं, निरहंकार हो जाते हैं, कहीं कर्तापन का भाव नहीं रहता है। तो इस प्रकार के 17 विशेषण भगवान बताते हैं। अर्जुन के मन में यही प्रश्न था कि भगवान ऐसे जो कर्म करते हैं, मैं अक्रम में कर्म वाले महापुरुषों के लक्षण सुनना चाहता हूं। और भगवान ऐसी कृपा करके अब 5 श्लोक 19 से 23 तक 17 जो विशेषण होते हैं उनसे ओत प्रोत जो सिद्ध महात्मा हैं, उनके अक्रम में कर्म होते हैं, वो संसार का भलाई करते हैं, लोक कल्याण करते हैं, जो सिद्ध महात्मा हो चुके हैं। यस्य सर्वसर आरंभ काम संकल्प वर्जितता ज्ञान दिग्ध कर्माणम तामहु पंडित बुधा। भगवान जी कहते हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। आहा हा, और क्यों नहीं होंगे, जो भगवान के शरणापन हो चुका है, भगवान से एक में एक हो चुका है, भगवान ही उनके भीतर से स्फुरना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान आपकी स्फुरना है, आपका ही काम है, आप ही करते हैं सब कुछ, आगे पीछे संगी रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसो सिरजनहार, सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े श्री दादू। सेवक के लिए भीतर से वही तो संकल्प प्रेरणा स्फूर्णा देते हैं। और फिर जब स्फूर्णा हो जाती है उनके भीतर से, वो कहते हैं मैं संकल्प नहीं है, ये आपका ही है, संकल्प नहीं बनने देते हैं और उसमें कोई इच्छा नहीं है, बस सब करे कराए साइया और अनको सिर, सब कुछ आप करने वाले हैं, ऐसा भाव करके और वो समस्त कर्म करते हैं। और जो ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों के ज्ञानी जन को पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं, योगी कहते हैं। सदगुरु संत महात्मा इस बात को दृढ़ता से धारण करते हैं और कहते हैं कि जब हम जो साधक लोग हैं इस बात को कैसे दृढ़ता से स्वीकार करें, तो भगवान कहते हैं जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, जो संसार के विषय हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, वहां कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता है और अच्छा लगने से हमारा क्या होता है, भीतर से उसको प्राप्त करने का संकल्प बन जाता है। और जो विषय हमें अच्छे नहीं लगते हैं उनके लिए हमारी बुद्धि में वो विकल्प हो जाता है। तो हमारा मन जो है वो संकल्प विकल्प करता रहता है, मन का काम ही यही है, भीतर से किसी को पकड़ना, संकल्प करना। अब वो शुभ कर्म का संकल्प और हमें अच्छा नहीं लगता है, वो विकल्प रहता है, उसको छोड़ो। जैसे प्रातः काल हमें सुबह जल्दी उठना है, हमने रात को सोचा है कि जल्दी उठेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और जैसे हम उठे हुए भगवान हमें जगा देते हैं। जिस समय हमने विचार किया, ठाकुर जी ने कहा है कि भाई ये तो साधक है, इसको इसकी इच्छा थी तो जगा देता हूँ, जगाते ही मन क्या करता है, दूसरा विकल्प देता है। रात को बड़ी देर से सोए थे, थोड़ी देर और सो जाता हूँ, बस विकल्प के चक्कर में आते ही फिर वो थोड़ी देर कब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 2 घंटे पता नहीं लगता है। इसलिए संत महात्माओं के श्रीमुख से सुना है कि वो शुभ संकल्प जैसे ही हुआ, तुरंत प्रभाव से उसी वक्त बिस्तर छोड़ के और भगवान को प्रणाम करते हुए बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लें और भगवान को आकर धन्यवाद दें, ठाकुर जी आपने कृपा कर दी। धीरे 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 उस कृपा को ठाकुर जी को कहो, ठाकुर जी आप सदा ऐसी ही कृपा करते रहें। ऐसे करते 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 भगवान अब आपकी जिम्मेदारी स्वयं लेने लग जाता है। फिर आपको जैसे भोजन की जैसे तृप्ति होती है भोजन करने के बाद में कि अब पेट भर चुका है,
ऐसे ठाकुर जी कृपा करके नींद भी तृप्ति हो जाती है, और नींद की तृप्ति होने से संत महात्मा के जीवन में ऐसी दिव्यता आ जाती है। वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे 3 बजे ऐसा लगता है उन्हें, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं उसको घड़ी घड़ी रखनी पड़ती है, अलार्म रखना पड़ता है। स्वयं ठाकुर जी भीतर बैठ के उसको जगाते हैं। ये तो बहुत उच्चकोटि संत महात्मा की स्थिति है, और वो ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं। लेकिन जिस जीव पर कृपा करते हैं ठाकुर जी, जिस जीव पर दया करते हैं, अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, तो क्या करते हैं उसके संकल्प के लिए ठाकुर जी? ठाकुर जी कहते हैं कि तू मुझे कह के सोया था, और तू गीता जी का साधक है, तुझे उठना चाहिए। ठाकुर जी जबरदस्ती भी करते हैं। वो आपको सोने नहीं देंगे जब वो आपको शरणागति आपकी ग्रहण कर लेंगे, वो आपको जबरदस्ती उठा देंगे। ये कोई ठाकुर जी की विशेष कहते हैं झटका पर चिकित्सा, जिसे कहते हैं शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी में ठाकुर जी की कोई विशेष कृपा होती है जिस भक्त पर, उस पर ऐसा कर्म करते हैं, अधिकार के रूप में करते हैं ठाकुर जी। और उसमें क्या करते हैं, उसको अचानक पता लगेगा कि रात को उसने कहा था प्रातःकाल 4 बजे उठा देना ठाकुर जी। अब वो जो साधक है 4 बजे जब उसकी नींद खुली, अचानक पता लगेगा कि आंधी सी आई और दरवाजा धड़ाम से बजा, एकदम उठ जाएगा, चौंक कर उठ जाएगा। ये है शॉक थेरेपी, ठाकुर जी की कृपा थेरेपी जिसको कहते हैं। या ऐसी स्थिति होगी उसके भीतर, ऐसा कोई सपना भेज देंगे ठाकुर जी, और उससे भयभीत होकर अचानक उठेगा, और अचानक उठते हुए अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। हाँ ठाकुर जी, मैंने ही कहा था आपको कि आप 4 बजे मुझे जगाना, पर ठाकुर जी मैं तो घबरा गया, आपने इतना एक शौक दे दिया। ठाकुर जी ने कहा कि तू अपना साधन भजन करना चाहिए तुझे। पहले कहता था मुझे उठाओ 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 उठाओ, अब मैंने जब तेरे पे कृपा करी है तो उठता नहीं है। तो भगवान अधिकार में लेके कृपा करते हैं। ये कोई विशेष 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 कोई बड़भागी है, उस पर कैसी कृपा करते हैं? ये संतों के श्रीमुख से सुने हुए वो प्रसाद है जो दास बांट रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि ठाकुर जी ऐसी ऐसी कृपा करते हैं उस जीव पर, संसार में रचा बसा होता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसी शॉक थेरेपी देकर भगवान अपने चरणों में लगा देते हैं। उस वक्त तो बहुत घबराता है, जैसे पानी में डूबता हुआ जीव जब होता है और वो जिस तरह से घबरा जाता है, बस ऐसा ही घबरा जाता है। लेकिन भीतर जब वो परमात्मा तत्व का अनुभव करता है, तब ठाकुर जी कहता है, ठाकुर जी आपने बहुत कृपा कर दी, ठाकुर जी आपने बहुत कृपा कर दी, ये व्यर्था जन्म यूं ही चला जाता, आपने कृपा कर दी, कैसे न कैसे आपने शरणापन कर लिया, आपने अपने आप से जोड़ लिया ठाकुर। इसलिए ठाकुर जी के बैंक में जितना जल्दी खाता खुल जाए उतने ही लाभ की बात है। जब हमारी उम्र के उस पड़ाव पर आ जाएं, जब जीवन पूरा हो जाए और उस वक्त भगवान का भजन करना चाहेंगे, तब नहीं बनेगा भजन। तब तो शरीर में रोग इतने हो जाएंगे, और एक रोग अगर छोटा सा भी हो जाता है तो मन लगता नहीं है, वो शरीर में ही आसक्त रहता है। तब पछतावा होता है कि हमने पहले भजन क्यों नहीं किया। हम सब लोग बड़भागी हैं एक तरह से कि भगवान के यहाँ जल्दी खाता खोल दिया भगवान ने, और कैसे न कैसे शरणापन ले लिया, सदगुरु ने अपने कृपा में ले लिया, सत्संग दे दिया। भगवान का ऐसे कृतज्ञ और आभार प्रकट करते रहे। बस मूल बात यह है, भगवान यहाँ गुण बता रहे हैं और कहते हैं कि जो पहला कहते हैं कि कर्म योग से सिद्ध हुए महात्मा पूर्वक के संकल्प और कामना, ये दोनों ही नहीं होते हैं। वो क्रिया को, भगवान की लीला को लीला समझते हैं, और संकल्प और कामना यही कर्म का बीज है। जहां हमारा संकल्प हुआ, जहां कामना हुआ, बस वही बीज है। फिर वो बीज उगता है, फिर वो अंकुरित होता है, पल्वित होता है, पुष्पित होता है, और फिर वो फलित होता है, और उस फल की हमारी इच्छा हो जाती है। लेकिन हमारा संकल्प और कामना रहित अगर हमारा नहीं रहेगा, तो बीज में अंकुरन की क्षमता ही नहीं होगी। वो तो भुना हुआ बीज है, उसमें से अंकुर ही नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, कर्म का स्वरूप तो रहेगा पर बांधने की शक्ति नहीं रहेगी। जिस प्रकार जली हुई रस्सी जो होती है, वो दिखती तो है हमें ये जली हुई है, इसकी जो आकृति है वो रस्सी जैसी है, लेकिन हम किसी चीज से जब बांधना चाहेंगे तो बंधेगी नहीं। बस यही निर्लिप्तता चाहिए साधक के जीवन में। इसलिए जो सिद्ध महात्मा है,
वो क्या करते हैं कर्म करते वक्त? वो लोग संग्रहात करते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और सदमार्ग में लगाते हैं, भक्ति के मार्ग में लगाते हैं, सद्गुण सदाचार को बांटते रहते हैं ताकि उनका जीवन भी दिव्य और कर्म भी पवित्र हो जाए। वो कर्म परंपरा को सुरक्षार्थक कर्म करते हैं ताकि जो कर्म की परंपरा जो चली आ रही है, जहां प्रवृत्ति प्रायण और निवृत्ति प्रायण दोनों प्रकार के हैं, तो सनक सनातन से जो परावित है वो निवृत्ति प्रायण के हैं, लेकिन जो और गृहस्थ में जिस तरह से आए हैं, ये दो मार्ग हैं जो जैसे जैसे साधक होते हैं बस उसी प्रकार से चेष्टा करके भगवान के पास पहुंचे। इसलिए मूल बात है कि संकल्प और कामना रहित होना है और श्रद्धा निर्लिप्त रहना है। जिस प्रकार आकाश है, शंकर भगवान है, कांच है, दर्पण है, हम भगवान है। स्वामी जी महाराज कहते हैं संकल्प कामना का त्याग कर देना चाहिए। स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से हमारी अभी लॉकडाउन में क्या था कि गाड़ी जो थी वो गैराज में ही खड़ी थी, तो उसमें ऐसी स्थिति की मोटर की 4 अवस्था स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। और खड़ी हुई गाड़ी गैराज में, तब क्या होता है कि उसका इंजन काम नहीं कर रहा होता है और उसके पहिए भी नहीं चलते हैं क्योंकि वो एक जगह खड़ी हुई है, गैराज में खड़ी हुई है। ये पहली अवस्था है। जब इंजन भी काम नहीं कर रहा है और पहिए भी नहीं काम कर रहे हैं, तब हमें विचार आता है कि हमने गाड़ी क्यों ली। इसका काम भी नहीं आ रहा है, पेट्रोल भी नहीं जल रहा है, ये तो खड़ी है, किसी काम उपयोग की नहीं आ रही है, या गाड़ी बहुत खटारा हो चुकी है तो वो पड़ी रहती है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में क्या है कि हमने क्या किया, उसका इंजन चालू किया क्योंकि बहुत दिनों से बंद थी, कहीं बैटरी का जोड़ना हो जाए, तो इंजन तो चालू कर रखा है लेकिन पहिए नहीं चल रहे हैं, पहियों से कोई कर्म नहीं हो रहा है। ये दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था में जब क्या होता है कि गाड़ी भी चल रही है, इंजन भी चल रहा है, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है और पहिए भी चल रहे हैं, तब संसार में सबका जो है इधर से उधर भ्रमण हो रहा है, लोक हित हो रहा है, वो उपयोग में आ रही है। लेकिन एक स्थिति और इससे ऊपर स्वामी जी महाराज वर्णन करते थे कि कहीं चाड़ी चढ़ते चलते चलते कहीं चढ़ाई में चली गई और चढ़ाई में आने के बाद में एक लंबी ढलान आ गई है। और लंबी ढलान में क्या होता है कि पहले गाड़ी में क्या करते थे, जब सीधा सीधा रास्ता होता, कहीं ऐसा होता ढलान में, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका इंजन बंद कर देते थे। बहुत ऊंचाई पे नहीं, कहीं ऐसे बहुत नीचे वाली जगह जहां आराम से चलती है। तब क्या होता है कि इंजन बंद है, पेट्रोल नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन पहिए चल रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन अभी विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, अनुकरणीय बात है, अभी क्या पावर ब्रेक आ गए हैं। ऐसी स्थिति में भूल के भी इस प्रकार का कर्म नहीं करें। कारण है कि पावर ब्रेक में अगर इंजन बंद हो गया तो आपके ब्रेक नहीं लगेंगे और ब्रेक नहीं लगने से कोई ना कोई घटना घटित हो सकती है। तो जहां सहजता में समतल भूमि है, गाड़ी सहज में गुड़ती, उस अवस्था की पुरानी बात स्वामी जी बात बता रहे थे, जब पावर ब्रेक नहीं होते थे। उसमें क्या है कि इंजन को बंद कर दिया और पहिए चल रहे हैं, अर्थात कामना का इंजन तो बंद है और कर्म हो रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे भीतर से कहीं संकल्प नहीं हो, कामना नहीं हो और सहज कर्म होते जाएं, ये अक्रम में कर्म की स्थिति है। और संत महात्मा जो आश्रम में सेवा भाव जैसा चलाते हैं, सबका हित करते हैं, वो इसी भाव से होते हैं। वहां ऋषिकेश के अंदर गीता आश्रम में स्वामी जी महाराज बिराजते बिराजते वो ये कहते हैं कि भीतर से हमारा कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है और सब सारा कर्म भगवान की कृपा से सहज हो रहा है। अर्थात इंजन बंद है, कामना का इंजन बंद है, संकल्प का इंजन बंद है, लेकिन कर्म जो है सब भगवान की क्रिया जो है वो ठाकुर जी कर रहे हैं। अतः कामना ना हो और कर्म होते रहे, ये अवस्था मनुष्य को, ज्ञानी जन जो भी कोई करता है उसको पंडित कहते हैं। आगे भगवान वर्णन कहते हैं इसमें से जो अकर्म में कर्म करते हैं उनके वर्णन करते कहते हैं सर आरंभा, कर्म युग से सिद्ध महात्मा कर्म को बहुत सुचारू रूप से करते हैं। ऐसा नहीं है उनका कोई संकल्प और कामना नहीं होती है, तब वही सोचते हैं कि ये काम ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का होने से बहुत सिद्धता से उसको करते हैं। उसके बाद में पूरा संगोपान, अपने मन इंद्रियां सबके साथ में पूरा जुड़ के अपना 100% दे देना, ये संगोपान। आपका मन बुद्धि इंद्रियां सबसे समर्पण भाव से जो कर्म होता है संगोपान, और तत्पूर्णता से करते हैं और शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं और सबके हित होना चाहिए उसके अंदर। सब ऐसा करेंगे, जब हमारा ये अकर्म होगा तो सबका हित उसमें निहित होता है। और
ऐसे करते करते प्रातः काल से शाम तक इस आनंद के साथ सारे कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे अकर्म में जो कर्म करने वाले होते हैं वो ज्ञानाग्नि से दिग्ध कर्म हो जाते हैं। उनका कर्म के साथ जो संबंध है वो शरीर और संसार का ही है, स्वयं का तो संबंध नहीं है। आत्मा जो है, भगवान कहते हैं मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये प्रकृति में जो कुछ कर रहा है, और ये शरीर और संसार प्रकृति के जो है गुण है, बस उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। मैं विलग हूं, ऐसा विलग मानकर सब काम करना, ये तत्वों से जानना, ये ज्ञान है। ज्ञानाग्नि से दग्ध होना अर्थात मैं कर्तापन नहीं हूं, सब शरीर और संसार से हो रहा है, आत्म तत्व स्वरूप से कोई कर्म नहीं हो रहा है, बस इस बात का अनुभव हो जाना, वो ही ज्ञानी जन है। एक और भगवान जो कहते हैं ज्ञानाग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसके क्या होता है कि सारे संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, वो लिखे ही नहीं जाते हैं। कर्मों में फल जो बांधने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। वो दिग्ध हो जाने का मतलब है वो भुना हुआ बीज है जो अंकुरित नहीं हो सकता, वो जली हुई रस्सी है जो बांध नहीं सकती। इस तरह से ज्ञानाग्नि से दग्ध हुआ हुआ उसके संकल्प और कामना से रहित हुए सब कर्म जो है अक्रम हो जाते हैं। अब कैसे पता लगे हमको भी कि हमारे कर्म में ऐसी पवित्रता आती जा रही है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे पहले तो निर्लिप्त भाव होना चाहिए, अर्थात हमारा किसी प्रकार का कोई संकल्प और कामना नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो वर्तमान में जो हमारे कर्म है, जो पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है, वो स्वतः छूटते चले जाते हैं, वो नष्ट होते चले जाते हैं। और इस तरह से हमारा कर्म करने का एक स्वभाव बन जाएगा तो क्या होगा कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे संचित कर्म है वो भी दग्ध होने लगते हैं, धीरे धीरे वो पाप कर्म भी कटने लगते हैं। हमारे भीतर में पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता ये आने लगती है, शुचिता आने लगती रहती है। और भगवान कहते हैं इस तरह से क्या होता है, फिर भी कुछ कर्म बच जाते हैं, भगवान ढूंढ ढूंढ के उन कर्मों को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्रकट करते हैं हमारे सामने। और जब हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी हम ये मानते हैं ठाकुर जी का भेजा हुआ प्रसाद है, मुझे पवित्र करने के लिए ऐसी परिस्थिति भेजी है, उसमें भी आनंद रहता है, तो वो कर्म भी समाप्त हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति आती है उसमें बहुत राजी नहीं होता है, ठाकुर जी की दया मानता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा मानता है, और दया और कृपा में से सदा उत्प्रोत होता हुआ भगवान कहते हैं ताहु पंडितम बुधा, वो तो जल में कमल के पत्ते के समान हो जाता है कि कमल जो है वो जल में ही खिलता है और जल में उत्पन्न होकर, लेकिन जल से वो लिप्त नहीं होता है, वो विलग रहता है। जल से ऊपर आपने देखा होगा जो सरोवर है वहां कमल का फूल है, वो अलग रहता है, यद्यपि जल से पैदा हुआ हुआ है लेकिन जग में लिप्त नहीं रहता है। ऐसे ही जो कर्मयोगी है वो मनुष्य शरीर में उत्पन्न होकर वो कहीं संसार के किसी कर्म में लिप्त नहीं होता है। लिप्त नहीं होने का मतलब वो निर्लिप्त रहता है, उसके भीतर किसी प्रकार की संकल्प और कामना नहीं होती है। और भगवान ऐसे कर्मयोगी को भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान में बुद्धिमान है और ज्ञानी जनों में वो पंडित है, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान आगे 20वें श्लोक में कहते हैं 3 विशेषणों के साथ में, आज केवल श्लोक का ही पाठन करेंगे। फिर 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं तक्त कर्म फल संग नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभिप्रवर्त अपि एवं किंचित करोति। वह कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता है कि ये कर्म मैं ही करता हूं, इसका फल मेरे लिए है, ये अमुक फल मेरे को ही मिले, इस तरह से वो चिपकता नहीं है। क्योंकि हमारे घर के बगीचे में लगे हुए उस आम के पौधे में आम का फल हमें ही मिलने वाला है, कोई पड़ोसी नहीं ले जाने वाला है, लेकिन हम कामना कर करके, आसक्ति कर करके हम चिपक जाते हैं। बस जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ फल है वो हमको भगवान देते ही देते हैं, इसलिए हमें कामना से रहित होना चाहिए। और कर्म और कर्मफल दोनों में आसक्ति को त्याग देता है, और जो इस तरह से आसक्ति को त्याग देता है, भगवान कहते हैं उसने तो रक्षा कवच पहन रखा है, अब उससे सारे अकर्म होंगे कर्म। और पूरा, और साथ में किसी कर्म के साथ में पूरा अपना समर्पण भाव से करें, और करने के बाद में वो काम अच्छा हो या बुरा हो, लोग अगर बुरा कहे तो भी हमारे चित्त पर किसी प्रकार का भीतर मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।
क्योंकि हमने काम ही ठाकुर जी का था, और अच्छा हो जाए तो भी प्रसन्न नहीं हुए। कहते हैं कि चिपके हुए नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें। बस ऐसे वो क्या करता है, तख्त कर्म फल संगा, उस संग से उसको त्याग देता है। और त्यागने से जिस प्रकार एक राजा की जो फौज होती है, लड़ती फौज है, राजा का नाम होता है, सैनिक कहीं चिपकते नहीं है, और हम भी ऐसा कर्म करेंगे तब सहज में हमारे भीतर से भगवान का नाम स्मरण होता रहेगा। ओम तत्व सत्य। भगवत गीता जी की आरती कर लें और भगवत नाम स्मरण कर लें। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विद सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद पदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी। देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते।